हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार किया जाता है इसकी हम चर्चा कर रहे थे। और इस क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण में मैंने आपको 3 कंपाउंड के यानी 3 क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण का तरीका बताया था। उसमें एक तो था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो आपका क्या था, ताकि रिवाइज एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको प्रीफिक्स का और सफिक्स का थोड़ा आइडिया रहे। एक तो आपका था कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? COOH। इसका बताया था मैंने आपको। इसका प्रीफिक्स क्या था भाई? इसका प्रीफिक्स क्या था? इसका प्रीफिक्स था कार्बोक्सी। और सफिक्स इसके 2 थे। सफिक्स जो थे इसके 2 थे। 2 कौन कौन से थे? एक तो आपका था कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा कौन सा था आपका? ओइक एसिड। मैंने कहा था जब कार्बोक्सिलिक एसिड का यानी C डबल बॉन्ड OOH का अगर कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा तो आप लगाएंगे ओइक एसिड। अगर C डबल बॉन्ड OH का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो आप लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी बात कर ली थी। फिर मैंने बताया था आपको किसका? साइनाइड का। किसका भैया? साइनाइड का आईयूपीएसी नामकरण। इसके भी 2 ही तरीके थे। एक तो इसका था प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स कितने थे इसके? इसके 2 थे सफिक्स। एक तो आपका था नाइट्राइल, एक तो नाइट्राइल था। और एक क्या था? एक था आपका कार्बोनाइट्राइल। क्या था आपका? कार्बोनाइट्राइल। और प्रीफिक्स क्या था इसका? इसका प्रीफिक्स था जी साइनो। क्या था जी? साइनो। बताया था मैंने आपको नाइट्राइल कब लगेगा? जब साइनाइड का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा, श्रृंखला में शामिल होगा तो आप लगाएंगे नाइट्राइल। और जब साइनाइड का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा तो आप क्या लगाओगे? कार्बोनाइट्राइल। ये बात कर ली थी। फिर हमने जो बात की थी वो बात की थी C डबल बॉन्ड OH की। इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? एल्डिहाइड। इसके भी मैंने 2 चीज बताई थी आपको। एक तो बताया था मैंने आपको प्रीफिक्स 2 बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था ऑक्सो और एक था फॉर्माइल। ठीक है जी, एक तो था ऑक्सो, एक था फॉर्माइल। और सफिक्स भी 2 बताए थे मैंने आपको। सफिक्स भी 2 बताए थे। 2 कौन कौन से थे? एक तो था आपका एल और दूसरा आपका था कार्ब एल्डिहाइड। मैंने कहा था आपको अगर एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में शामिल होता है तो आप क्या लगाओगे? एल। और अगर एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो आप लगाओगे कार्ब एल्डिहाइड। ये 3 फंक्शनल ग्रुप जो थे मैंने आपके साथ इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद करता हूं आपको तीनों फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पूरा आइडिया होगा। तो देखो, आपको जो क्रियात्मक समूह है उनके प्रीफिक्स और सफिक्स पता होना चाहिए, तभी आप कंपाउंड के तरीके से क्या लिख पाओगे? आईयूपीएसी नेम। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है भाई? P प्लस वर्ड रूट यानी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। और आपको पता है सेकेंडरी सफिक्स में आपको इन फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के बारे में और प्रीफिक्स के लिए आपको इनके प्रीफिक्स के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। अब देखो, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। लेकिन मैंने आपसे कहा था कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापी बन सकता है, लेकिन ये डिसाइड होगा प्रायिकता सारणी से। वो प्रायिकता सारणी कब आएगी? जब मैं आपको समस्त कंपाउंड के क्या लिखवा दूंगा? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो मैंने 3 कंपाउंड के यानी 3 फंक्शनल ग्रुप के, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? ये सब के सब है आपके फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी बोलते हैं जी क्रियात्मक समूह। देखो भाई, हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं चलेगा। यहां पर फंक्शनल ग्रुप बोलोगे ज्यादा बेटर रहेगा। इन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने आपको 3 फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का तरीका बता दिया। आज बात करूंगा इसके आगे वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखो जी, अगला वाला फंक्शनल ग्रुप हम कौन सा लेके चल रहे हैं? अगला वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपका है, वो हम कौन सा लेके चल रहे हैं? तो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आईयूपीएसी की बात करने वाले हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड। किसका भाई? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड का। किसका? सल्फोनिक एसिड का। सल्फोनिक एसिड क्या होता है आपका? ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। दैट राइट। यानी क्या होता है? सल्फोनिक एसिड आपका क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। यानी ये भी क्या होता है? क्रियात्मक समूह। आज मैं बताऊंगा आपको कि सल्फोनिक एसिड का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो किस प्रकार किया जाता है। लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फोनिक एसिड होता क्या है।
कैसे स्ट्रक्चर होती है, क्या इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे आपने कहा था कि सर फ्री वैलेंसी COOH, फ्री वैलेंसी COOH, इसे बोला था आपने कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने कहा था कि फ्री वैलेंसी C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे बोला था आपने साइनाइड। फिर आपने कहा था फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OH, इसे बोला था आपने एल्डिहाइड। फिर आपने कहा था फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OR, इसे बोला था आपने एस्टर। फिर आपने कहा था कि फ्री वैलेंसी COOH, इसे बोला था आपने पैरासिड। और आपने ये भी कहा था फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OR, इसे बोला था आपने कीटोन। क्या बोला था इसे आपने? कीटोन। तो सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा सर? इसे तो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलते हैं साइनाइड, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। लिख देता हूं, इसे क्या बोलते हैं? इसे तो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइनाइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। ये तीनों तो मैंने बता दिया आपको। इसे बोलते हैं एस्टर, इसे बोलते हैं पर एसिड, इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं इसे? कीटोन। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं भाई। हम जो पढ़ने वाले हैं फिलहाल वो पढ़ने वाले सल्फोनिक एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनिक एसिड। तो देखो आप, सल्फोनिक एसिड क्या होता है? सल्फोनिक एसिड जो आपका है वो क्या होता है? देखो ये होता है फ्री वैलेंसी, पता है वो उसको क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी। और आपको मैंने बताया था बार बार कि फ्री वैलेंसी भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। फ्री वैलेंसी H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, देख लीजिएगा ध्यान से भाई, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। या इसे ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। ये क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? ये आपकी है फ्री वैलेंसी। क्या है आपकी? फ्री वैलेंसी। और आपको पता है कि फ्री वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूंगा फ्री वैलेंसी H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। या ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वैलेंसी S, कितनी ऑक्सीजन है भाई? 1 2 3, तो लिख दोगे आप O कितने हैं? 3 भाई, 3 ऑक्सीजन देख लो आप। यहाँ सल्फर है, सल्फर लिख दिया। फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी लगा दी। कितनी ऑक्सीजन है? 1 2 3, तो लगा दी 3 ऑक्सीजन। और साथ में क्या है आपका? H, तो क्या लिख दोगे इसको आप? ऐसे लिख सकते हो फ्री वैलेंसी SO3H। क्या लिख सकते हो आप इसको? आप इसको लिख सकते हो फ्री वैलेंसी SO3H या फ्री वैलेंसी H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH। ये भी क्या कहलाएगा आपका? सल्फोनिक एसिड। ये तो इसकी ओपन स्ट्रक्चर हो गई, ये इसकी कंडक्स स्ट्रक्चर होगी, बिल्कुल जॉइंट फॉर्मूला होगा ये। तो इसको ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम ही है। तो देख लेना, फ्री वैलेंसी SO3H या फ्री वैलेंसी H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH, ये क्या होता है आपका? सल्फोनिक एसिड। अब कोई बात नहीं, इसमें सल्फोनिक एसिड होता है। हमें दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो प्रीफिक्स पता होना चाहिए और एक हमें पता होना चाहिए सफिक्स। देखो भाई, अब तक जो मैंने आपको जो जितने भी फंक्शन ग्रुप पढ़ाए हैं, चाहे मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया हो, चाहे साइनाइड पढ़ाया हो, चाहे एल्डिहाइड पढ़ाया हो, तो आप देखो ध्यान से नोटिस कीजिएगा, मैंने जितने भी फंक्शनल ग्रुप अभी तक आपको पढ़ाए हैं उनमें मैंने सफिक्स 2 लिए हैं। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था तो मैंने वहां पर सफिक्स 2 लिए थे, एक तो लिया था ओइक एसिड और एक लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई। जब मैंने आपको साइनाइड पढ़ाया था तो मैंने वहां भी सफिक्स 2 लिए थे, एक तो लिया था नाइट्राइल और एक लिया था कार्बोनाइट्राइल। जब मैंने आपको एल्डिहाइड पढ़ाया था तो मैंने वहां भी 2 फंक्शन ग्रुप लिए थे, एक तो लिया था एल और एक लिया था कार्ब एल्डिहाइड। और मैं बार बार ये लिखता था कि जब श्रृंखला में शामिल होगा तो ये लगाएंगे और जब श्रृंखला में शामिल नहीं होगा तो ये लगाएंगे। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। लेकिन आपने एक बात नोटिस की हो तो मैंने जो भी फंक्शनल ग्रुप फिलहाल लिए थे उन सभी के अंदर कार्बन था। अरे था कि नहीं था भाई? आपने देखो ना, आपने ये लिया था एसिड, बताओ कार्बन था कि नहीं था? आपने लिया था साइनाइड, बताओ कार्बन था कि नहीं था? आपने लिया था एल्डिहाइड, बताओ कार्बन था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? आपने जो क्रियात्मक समूह लिया था उनमें सब में क्या थे? कार्बन। देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। तभी तो आप कह रहे थे कि सर अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन श्रृंखला में शामिल होता है तो हम ये लगाते हैं और श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो हम दूसरा सफिक्स लगाते हैं। लेकिन आप देखो तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप में आपके पास बताओ कार्बन था कि नहीं था? था। लेकिन आप देखो सल्फोनिक एसिड को, क्या सल्फोनिक एसिड के अंदर कार्बन आ रहा है क्या? सल्फोनिक एसिड के अंदर या तो सल्फर है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। बताओ क्या कार्बन आ रहा है क्या? और जब कार्बन ही नहीं आएगा तो बताओ आप जिस श्रृंखला का चयन करते हो, भाई आपने जब IUPAC का रूल पढ़ा था तो आपने कहा था कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। किसका चयन कीजिए? कार्बन श्रृंखला का। तो आप देखिए सल्फोनिक एसिड के अंदर का कार्बन है क्या? है क्या? नहीं है। तो बताओ क्या सल्फर क्या श्रृंखला के अंदर काउंट होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब तो ये हो गया
कि जब आप सल्फोनिक एसिड के सफिक्स यूज करोगे तो यहां पर कितना सफिक्स आएगा, केवल एक, क्योंकि ये श्रृंखला में ना तो अंदर आएगा, भाई बाहर तो हो सकता है, लेकिन बताओ क्या श्रृंखला के अंदर काउंट होगा क्या, क्योंकि इसके पास क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये श्रृंखला के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो अभी तक आपने जो क्रियात्मक समूह पढ़े थे उसमें आपने दो क्या लिए थे, सफिक्स लिए थे, लेकिन बताओ सल्फोनिक एसिड का जब आप आईयूपीएसी नामकरण करोगे तो बताओ क्या आप दो सफिक्स का उपयोग करोगे क्या, हम केवल कितना सफिक्स लेके चलेंगे यहां पर, एक, क्योंकि सल्फोनिक एसिड के अंदर कार्बन उपस्थित नहीं है, और जब कार्बन ही उपस्थित नहीं होगा तो आप किसको श्रृंखला के अंदर शामिल करोगे भाई, जब श्रृंखला के अंदर शामिल ही नहीं होगा तो मैं कहूंगा केवल एक ही सफिक्स लगेगा, वो सफिक्स लगेगा, देख लेंगे हम क्या है उस सफिक्स का नाम। लेकिन हमको एक बात तो पता लग गई कि सल्फोनिक एसिड के अंदर कार्बन नहीं है, इसलिए यहां पर दो सफिक्स का यूज नहीं होगा, केवल कितने सफिक्स का यूज होगा, केवल एक सफिक्स का, यानी एक द्वितीयक अनुलग्न का यहां पर क्या होगा, उपयोग। तो देखो बता दूंगा आपको कि इसका प्रीफिक्स क्या होता है और इसका सफिक्स क्या होता है। देखिएगा आप, इसका प्रीफिक्स होता है, इसका एक ही होता है, सल्फो, क्या होता है, सल्फो। मैं प्रीफिक्स क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि प्रीफिक्स लगता है प्रतिस्थापी के लिए, किसके लगता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो प्रीफिक्स कब यूज होगा, आप तो कह रहे हो ये तो सारे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मैंने आपसे कहा था क्रियात्मक समूह भी प्रतिस्थापी बन सकता है, लेकिन ये डिसाइड करेगी प्रायिकता सारणी, प्रायोरिटी टेबल, और टेबल आएगी फिर बता दूंगा आपको मैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो पता होना चाहिए आपको कि इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो, और सफिक्स कितना होगा इसका सफिक्स तो एक ही होगा भाई, क्योंकि यहां पर सफिक्स एक ही होगा, क्योंकि इस सल्फोनिक एसिड के अंदर कोई कार्बन है ही नहीं, तो ना तो कार्बन श्रृंखला के अंदर जाएगा, बाहर तो होगा ही नहीं ना भाई, कार्बन नहीं है तो श्रृंखला के बाहर तो होगा, लेकिन मैं कहूंगा इसके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं है, तो बताओ क्या श्रृंखला के अंदर काउंट होगा क्या, तो यहां पर केवल एक ही सफिक्स का उपयोग करोगे, और वो सफिक्स एक ही है, उस सफिक्स का नाम है, जो इसका नाम है वही, क्या नाम है उस सफिक्स का नाम, उस सफिक्स का नाम है सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है उस सफिक्स का, उस सफिक्स का नाम है आपका सल्फोनिक एसिड। तो ध्यान रखना, सल्फोनिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है वो तो होता है सल्फो, और जो सफिक्स होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड। क्लियर है बात, सल्फोनिक एसिड का जो प्रीफिक्स होगा वो तो सल्फो होगा, और सफिक्स क्या होगा इसका सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि इसका प्रीफिक्स तो क्या होता है, सल्फो, और सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। क्लियर है बात समझ मेरी आपको, और आपको पता भी लग गया कि मैंने यहां पर दो सफिक्स का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि सल्फोनिक एसिड के अंदर कार्बन अनुपस्थित है, जब कार्बन ही अनुपस्थित होगा तो श्रृंखला के अंदर जाएगा कौन, श्रृंखला से बाहर ही हो सकता है, अंदर जाने का तो चांस ही नहीं है, तो सफिक्स कितना होगा, केवल यहां पर एक, उस सफिक्स का नाम क्या है, सल्फोनिक एसिड। और प्रीफिक्स कब यूज होगा, जब आप पढ़ लोगे प्रायिकता सारणी, तब आपको ये पता लग जाएगा कि कब तो हमें लगाना है सल्फो और कब लगाना है हमें सल्फोनिक एसिड। फिलहाल के लिए तो किसका यूज करेंगे हम, सल्फोनिक एसिड का। अब मैं ले लेता हूं एग्जांपल, और एग्जांपल का फॉर्मूला तो आईयूपीएसी नामकरण का फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा फॉर्मूला, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, अब तो आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस क्या लोगे आप, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, यही होता है आपके आईयूपीएसी नामकरण का फॉर्मूला। फर्क क्या होता है, अगर स्पाइरो होता है तो वर्ड रूट से पहले स्पाइरो लगा देते हैं, बाईसाइक्लो होता है तो वर्ड रूट से पहले बाईसाइक्लो लगाते हैं, और अगर मान लो साइक्लो होता है तो वर्ड रूट से पहले साइक्लो लगाते हैं, बाकी तो नेम सेम ही होगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो आपका परमानेंट है, आईयूपीएसी नामकरण का ये तो परमानेंट फॉर्मूला है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। और हमने जब पहले पीछे नामकरण पढ़े थे वहां हम तीनों का यूज करते थे, प्रीफिक्स का, वर्ड रूट का, प्राइमरी सफिक्स का, लेकिन अब हम किसका यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स का। और सेकंड से बताया था मैंने आपको, किसी लिए लगता है क्रियात्मक समूह के लिए। तो अब मैं ले लेता हूं एग्जांपल, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको बात पता लग जाए कि सल्फोनिक एसिड का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, सल्फोनिक एसिड होता क्या है, फ्री वैलेंसी S डबल बॉन्ड O OH, या फ्री वैलेंसी SO3H। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, सल्फो, और सफिक्स क्या होता है इसका, सल्फोनिक एसिड। अब ले लेता हूं मैं एग्जांपल, अब क्या ले लेते हैं अपन, अब ले लेते हैं अपन एग्जांपल, ताकि आपको ज्यादा क्लियर, मतलब अच्छी क्लियरिटी हो जाए कि एग्जांपल को हम लोग लगाना किस प्रकार। एग्जांपल देखिएगा आप, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने ये CH3, सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं, SO3H कंबाइन करके लिख दिया। मैंने कहा था ये तो ओपन स्ट्रक्चर मिलेगी या आपको जॉइंट स्ट्रक्चर, मैक्सिमम आपको ऐसा ही मिलेगा, SO3H। समझ गए आप कि क्या है ये, सल्फोनिक एसिड। अब आप देखो श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, एक कार्बन की होगी, सल्फर है, सल्फर क्या श्रृंखला के अंदर काउंट होगा क्या भाई, सल्फर श्रृंखला के अंदर काउंट नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको आईयूपीएसी रूल बताया था, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है आपको, जिसके अंदर क्या हो, कार्बन। इसके अंदर कार्बन नहीं है तो श्रृंखला का चयन कहां से होगा भाई, तो लंबी से लंबी श्रृंखला कितनी होगी, एक कार्बन की। ठीक है, अब नंबरिंग करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन पे जाएगा ये, और जाने के चांस भी कहां पर है, जब कार्बन नहीं है तो नंबरिंग करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। अब चालू कर दो आप नियम। हाँ भाई, पहला नियम, पहला क्या लगेगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है,
मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर कुछ शाखाएं रह जाती हैं, उनको बोलते हैं आप प्रीफिक्स। तो यहां तो प्रीफिक्स है ही नहीं, आगे बढ़ो। आगे क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है? एक। और एक कार्बन को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? मैथ। आ जाइए भाई, प्राइमरी सफिक्स पता है आपको, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, लेकिन या तो कार्बन कार्बन का देखोगे या कार्बन हाइड्रोजन का देखोगे, इसके अलावा कोई बॉन्ड देखोगे क्या आप? नहीं देखेंगे। कोई ये ना समझे कि सर ये तो डबल बॉन्ड था, ये तो डबल बॉन्ड था, तो हम इसके लिए इन लगा देंगे क्या? नहीं भाई, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। हमें ये बॉन्ड याद देखना है कार्बन एच के बीच या कार्बन कार्बन के बीच। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड थोड़ी है यहाँ पर, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? एन। क्या लगाओगे? एन। एन लगा देंगे, ठीक है जी। अब SO3H क्या लगेगा? इसका सेकेंडरी सफिक्स बताया था मैंने आपको, सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ना तो इसमें कोई बाहर होता है ना कोई अंदर होता है, एक ही सफिक्स है, तो क्या लगा दोगे आप? सल्फोनिक एसिड। नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? IUPAC। इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा भैया? मीथेन सल्फोनिक एसिड। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है? 1 2 3, 3 कार्बन की हो गई श्रृंखला, ठीक है जी भाई। वो तो श्रृंखला में काउंट ही नहीं होगा, तो उसकी तो बात ही क्या करनी। अब करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग कहां से की जाती है? पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो पहले नंबर यहां से करूं कि यहां से करूं? अगर मैं नंबर यहां से करता हूं तो 1 2 3 पे आएगा क्रियात्मक समूह, और अगर नंबर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 3 पे आएगा कौन? क्रियात्मक समूह। तो नंबरिंग यहीं से होगी जहां से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। अब नाम चालू कर दो। प्रीफिक्स के यहां पर प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। आगे बढ़ो। वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होती है? कार्बन परमाणु संख्या। कितने कार्बन? 3। 3 क्या बोलते हैं IUPAC में? प्रोप। अब प्राइमरी सफिक्स एन लगा देंगे, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ही नहीं, एन। और 1 पे क्या है आपका? 1 पे क्या है आपका? 1 पे है आपका सल्फोनिक एसिड। ये हो गया इसका नाम, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 पे कौन है आपका? फंक्शनल ग्रुप है ना, और फंक्शनल ग्रुप का सेकंड सफिक्स क्या लगता है? सल्फोनिक एसिड लिख देंगे नाम ऐसा ऐसा। क्लियर है बात? समझ आ रही है आपको बात? एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, ताकि आपको पता रहे कि नामकरण किस प्रकार से करने हैं। तो आप इन एग्जाम्पल को कॉपी नोट करते हैं ना भाई। अब मैं और एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने पहले कहा था जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप करते चलोगे उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती चलेगी। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि इसका बताइए IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो नंबरिंग करेंगे पहले, तो बेटे नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से क्रियात्मक समूह को नंबर कम मिले। पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्रियात्मक समूह को, फिर डबल को, फिर ट्रिपल को, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कर दो यहां से 1 2 3, ये होगी नंबरिंग, और ये 4 हो गया काम। अब आ जाओ, पहले क्या लगाओगे? प्रीफिक्स। कौन दिख रहा है प्रीफिक्स आपको? यही तो है प्रीफिक्स। ये दोनों तो क्या है? क्रियात्मक समूह। फिलहाल के लिए क्रियात्मक समूह है, बताया तो मैंने आपको। अगर प्रायिकता सारणी में बता दूंगा आपको तो ये भी क्या बन जाएगा? प्रतिस्थापी। कैसे बनेगा देखेंगे, बात की बात है। फिलहाल तो प्रतिस्थापी कौन है हमारा? ये 3। 3 पे कौन है आपका? मिथाइल दिख रहा है साफ साफ आपको। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे 3। 3 पे कौन है आपका? मिथाइल। आगे बढ़ो। साइक्लिक कंपाउंड है तो वर्ड रूट से पहले क्या लगाओगे आप? साइक्लो। बताया था मैंने आपको ये बात। अब आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? 4। 4 क्या बोलते हैं IUPAC में? ब्यूट। कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल, तो एन। अब आप देखो 1 पे और 2 पे, 1 पे और 2 पे कितने हैं? 2। 2 के लिए क्या लगाओ? डाई। और डाई कौन है पता है आपको? ये श्रृंखला में शामिल हो चाहे ना हो, परमानेंट इसका सफिक्स तो एक ही होता है। क्या होता है सफिक्स? सल्फोनिक एसिड। ये लो जी, नाम लिखने में कोई दिक्कत आई क्या? हमने सेकंड नाम लिख दिया। इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइसल्फोनिक एसिड। ये लो जी, नाम लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल नाम है। और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये एग्जांपल क्या ले रहा हूं मैं? ये एग्जांपल ले लो, तो इसका नाम क्या होगा देखिएगा आप। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? हाँ भाई, पहला काम तो होगा नंबरिंग का। नंबरिंग पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शन ग्रुप को। तो नंबरिंग यहीं से कर दूं, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब नाम देखो आप, देखो ये आपका प्रतिस्थापी हो गया। कितने नंबर पे? 2 पे। 2 पे कौन है आपका? मिथाइल। क्या लिखोगे आप? 2। 2 पे कौन है आपका? मिथाइल। ठीक है, अब देखिएगा आप, अब क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले क्या लगाओगे? साइक्लो, क्योंकि साइक्लो कंपाउंड है। वर्ड रूट क्या है? कितने कार्बन है? 6 को बोलेंगे हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? अब देखो यहां पर बताओ, कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है कि नहीं? तो आप कहोगे 1 पे। देखो 1 पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो हेक्स 1 इन। भाई 1 पे डबल बॉन्ड है ना, तो बताना पड़ेगा आपको डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड? 1 पे है। फिर क्या लगाओगे आप? सेकंड सफिक्स कौन सी पोजीशन पे? 1 पे। तो 1 पे क्या लगा दोगे आप? सल्फोनिक एसिड।
ये लो जिसका आईयूपीएसी नाम तैयार हो गया कि 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन 1 सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। और एग्जांपल देखो आप, जितने ज्यादा एग्जांपल देखोगे आप उसकी क्लियरिटी आपको उतनी अच्छी हो जाएगी। देखो भाई, जैसे मान लो एग्जांपल मैं ले लेता, ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है। बच्चे इसके नंबरिंग के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं भाई। इस एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा सर ये एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा ही है, बड़ी बात है ही नहीं। देखो आप, ये रिंग माननी मैंने ए और ये वाली रिंग माननी मैंने बी, ठीक है। दिख रहा है आपको साफ साफ कि कंपाउंड कौन सा हो गया, बाईसाइक्लो। कौन सा कंपाउंड हो गया, बाईसाइक्लो। अब देखो आप ध्यान से, और आपको पता है कि जब बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है तो नंबरिंग कहां से करते हैं, ब्रैड्स कार्बन से, यहीं से होगी नंबरिंग। अब देखो ध्यान से, अगर आप नंबरिंग इस कार्बन से करते हो तो 1, क्योंकि आपको पता है कि जब बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम करते हैं तो हम किधर बढ़ते हैं, बड़ी वाले की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। आपने सोचा होगा सर नंबरिंग यही होगी, लेकिन आप एक चीज देखो, अगर मान लो नंबरिंग मैं यहां से करूं, अगर मैं नंबरिंग नीचे वाले कार्बन से करूं, क्योंकि ये भी कार्बन तो ब्रैड्स कार्बन है, अगर मैं नंबर नीचे वाले कार्बन करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो, जब आप नीचे वाले कार्बन से नंबरिंग करते हो, जिसको मैंने गोला किया उसको देखो ध्यान से, जब आप नीचे वाले कार्बन से नंबरिंग करते हो तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। लेकिन जब आप ऊपर वाले कार्बन से नंबरिंग करते हो तो आपका जो फंक्शन ग्रुप है वो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। तो बताओ नंबरिंग ऊपर से होगी नीचे से होगी, नंबरिंग होंगे नीचे वाले ब्रैड्स कार्बन से, क्योंकि आपको पता है कि जब नीचे वाले कार्बन से हम नंबरिंग करते हैं तो फंक्शन ग्रुप को मिलता है नंबर 7, लेकिन जब ऊपर वाले से करते हैं तो फंक्शन ग्रुप को नंबर मिलता है 8। तो नंबरिंग कहां से होगी, जहां से क्रियात्मक समूह को नंबर कम मिले। तो ध्यान रखना इस बात का, नंबरिंग ये वाली सही होगी, ये वाली क्या हो जाएगी, गलत। तो आप पता लग रहा है आपको कि कौन से पे आएगा आपका गुण, आप तो लिख दो ना साफ साफ में कि नंबरिंग कहां से होगी। नंबरिंग होगी भैया नीचे वाले, साफ साफ लिख देता हूं वापिस कि नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग होगी आपके नीचे वाले कार्बन से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बताओ क्यों सब आपको प्रतिशत दिख रहा है यहाँ पर, है ही नहीं। तो पहले क्या लिखोगे आप, शुरू क्या लिखोगे आप, लिखोगे बाईसाइक्लो, फिर लगाओगे ब्रैकेट। ब्रैकेट पता है आपको, 1 2 3 4, ये लो जी 4, बताया आपको 1 2, ये लो जी 2, फिर बीच में कुछ है क्या, नहीं 0। अब आ जाओ, वर्ड रूट क्या है, 8 को बोलते हैं ओक्ट, सैचुरेटेड है एन, और आपका 7 पे क्या है, 7 पे क्या है आपका सल्फोनिक एसिड। ये लो जी नाम, ये लो जी, ये नाम होगा तैयार होगा बाईसाइक्लो 4.2.0, बाईसाइक्लो 4.2.0, बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन 7 सल्फोनिक एसिड, ये हो गया इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया था ताकि आपको नंबरिंग का पता चला है कि नंबरिंग हमको कैसे देके करनी है, क्योंकि आईयूपीएसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, नंबरिंग की। और एग्जांपल देखो, अब मैं लेता हूं थोड़ा स्पाइरो टाइप का, स्पाइरो टाइप का कंपाउंड लेता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने ये, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, स्पाइरो टाइप का कंपाउंड लेते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। अब तो आपको लगातार प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि हमको एग्जांपल कैसे अप्लाई करना है, बस आपको प्रीफिक्स का और सफिक्स का पता हो। ये देखो जी, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपको साफ साफ स्पाइरो है, इस रिंग को बोल दिया मैंने ए, इस रिंग को बोल दिया मैंने बी। पता है जब भी स्पाइरो कंपाउंड के नेमिंग के लिए हम जब नामकरण करते हैं तो स्पाइरो कार्बन नंबरिंग नहीं मिलती है, स्पाइरो के आगे वाले कार्बन से नंबरिंग करते हैं, और वो भी किस कार्बन से, जिसमें वलय में कम संख्या में क्या हो कार्बन। आप देखो इस वलय में 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4 5, छोटी वलय होगी। तो नंबरिंग कहां से करोगे, या तो नंबर 1 इसको मिलेगा या नंबर 1 इसको मिलेगा। आप देखो यहां पर भी नंबर 1 है, यहां पर भी नंबर 1 है, लेकिन देखो आप ये कौन है, ये कौन है, ये है आपका मिथाइल, और ये कौन है, ये है आपका इथाइल। अब नंबरिंग कहां से करोगे, अल्फाबेट के हिसाब से। इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4। अब कहां जाओगे, अगर आप नीचे जाओगे तो 5 6 7 पे आएगा, ऊपर से जाओगे तो 5 6 पे आएगा। तो नंबरिंग कहां से होगी, ऊपर से होगी 5 6 7 8, हो गई नंबरिंग। नंबरिंग पे ध्यान रखना भाई, हम नंबर 1 इसको भी दे सकते थे, इसको भी दे सकते थे, लेकिन इसका नाम तो है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल। अब एम में ई में पहले कौन आएगा, ई पहले आएगा, तो नंबरिंग होगी ऊपर से। फिर अब जब आपने नंबरिंग की तो आपने किया 1 2 3 4। अब आप नीचे से जा सकते थे और आप ऊपर से जा सकते थे। तो जब आप नीचे से जाते तो 5 6 7 पे आता कौन, SO3H। जबकि आप ऊपर से गए तो 5 6 पे है, तो नंबरिंग कहां से होगी, जहां से क्रियात्मक समूह को नंबर कम मिले। अब चालू हो जाओ, प्रतिस्थापी है क्या, बिल्कुल है। देखो एक तो कहां पर है 1 पे, एक कहां पर है 3 पे। अब देखो कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम थी भाई, देखो जब हम नाम लिखते हैं तो किस क्रम में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल,
प्रतिस्थापी का जब भी आप नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल क्रम में लिखोगे भाई। तो आप पहले किसको लिखोगे, इथाइल को, उसके बाद किसको लिखोगे, मिथाइल को, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम क्या आता है बाद में। तो क्या लिखोगे आप, 1 पे कौन है आपका, इथाइल, फिर 3 पे कौन है आपका, मिथाइल। ये लो जी, प्रतिस्थापी का काम कंप्लीट। अब आ जाओ वर्ड रूट, लेकिन वर्ड रूट से पहले क्या लगाओगे आप, स्पाइरो, कोई कंपाउंड स्पाइरो है तो आप लिखोगे स्पाइरो, लगा दोगे ब्रैकेट। अब देखो छोटी वाला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या किसको छोड़कर, स्पाइरो कार्बन को छोड़कर, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो लिख दोगे 3 पॉइंट, या कितने 1 2 3 4, लगा दोगे 4। अब आ जाओ वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, कितने हैं, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो पीएस क्या लगेगा, एन लग जाएगा। और आपका 6 के ऊपर क्या है, 6 के ऊपर क्या है आपका, सल्फोनिक एसिड। ये लो जिस कंपाउंड को होगा आईयूपीएसी नेम, 1 इथाइल 3 मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल, स्पाइरो 3.4, ओक्टेन 6 सल्फोनिक एसिड। ये हो गया इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। क्लियर है, बात समझ आ रही है आपको, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। क्लियर है, तो आप देखते जाइएगा जिससे आपको पता रहे कि हमको कंपाउंड को मतलब फॉर्मूले को अप्लाई किस प्रकार से करना है। जैसे मान लो एग्जांपल लेता मैं, एग्जाम मान लो ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो लंबी से लंबी का श्रृंखला चयन करना आपको, लंबी से लंबी श्रृंखला का, लंबी से लंबी श्रृंखला क्या करना चाहिए, तो आप देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, कर लो चयन, 1 2 3 4, कर दी नंबरिंग आपने। अब नंबरिंग कर लो आप, नंबरिंग कहां से करोगे, अगर आप नंबरिंग करते हो यहां से, देखो आप नंबरिंग करोगे यहां से तो 1 2 3, यहां से करते हो तो 1 2 3 4, नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी नंबरिंग, तो 1 2 3 4 हो गई नंबरिंग। अब कर लो आप, क्या है भाई, क्या नाम होगा इसका, यहां प्रीफिक्स है क्या, नहीं है, वर्ड रूट क्या होगा, कितने काम है, 4 क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, सैचुरेटेड है क्या लगाओगे, एन लगाओगे, और 1 पे और 3 पे, तो 1 पे 3 पे कितने हैं, 2 2 कौन है, डाई कौन है, सल्फोनिक एसिड। ये लो जी, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो नोमेनक्लेचर लिखने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं भैया, ये बात पक्की समझ लेना। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी है तो नामकरण लिखना बिल्कुल आपके लिए आसान होगा, बस आपको आइडिया होना चाहिए प्रीफिक्स का और सफिक्स का। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा था ना कि क्रियात्मक समूह भी क्या बन जाता है, प्रतिस्थापित। तो उसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आपको ताकि आपको पता रहे। जैसे मान लो एग्जाम्पल ये होता, अब देखो आप, जैसे मान लो एग्जाम्पल ये होता, फिलहाल बता रहा हूं मैं आपको, बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको प्रायता सारणी पढ़ा दूंगा, फिर भी अब आप देखो ऊपर तो क्या है आपका COOH, पता है आपको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और नीचे कौन है आपका SO3H, इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ये तो कौन है आपका, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन है आपका, ये आपका है सल्फोनिक एसिड, ये आपका है सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी, दोनों के दोनों ही क्या है, क्रियात्मक समूह। अब सुनो, दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह है, लेकिन दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह का सफिक्स यूज नहीं होगा, दोनों में से एक को क्या बनना पड़ेगा, प्रतिस्थापी। क्या बनना पड़ेगा, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी कौन बनेगा, जो प्रायिकता सारणी में सबसे ऊपर होता है वो तो होता है क्रियात्मक समूह, और जो प्रायिकता सारणी में नीचे होता है वो होता है प्रतिस्थापी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रायिकता सारणी में सबसे ऊपर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये तो प्रतिस्थापी बनेगा ही नहीं, ये तो हमेशा क्या रहेगा, क्रियात्मक समूह, क्योंकि प्रायिकता सारणी में नंबर 1 किसको मिलता है, इसको, और नंबर 2 पे कौन आता है, ये, यानी प्रायिकता सारणी पे नंबर 1 पे कौन है, ये, और नंबर 2 पे कौन है, ये, तो नंबर 1 तो हमेशा मिलेगा इसको, और नंबर 2 पे रहेगा SO3H। तो बताओ अब ऊपर कौन है, एसिड, और नीचे कौन है, सल्फोनिक एसिड, तो ये तो बन जाएगा क्या आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या बन जाएगा आपका प्रतिस्थापी। क्या बन जाएगा अब आपका प्रतिस्थापी। तो ये तो कह रहा था मैं आपको कि फंक्शनल ग्रुप की यानी क्रियात्मक समूह भी क्या बन सकता है, प्रतिस्थापी। कब बनेगा प्रतिस्थापी, जब उससे ऊपर वाला कोई क्रियात्मक समूह उस कंपाउंड के अंदर क्या हो, प्रेजेंट। देखो आप इस कंपाउंड में सल्फोनिक एसिड के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड OH, और C डबल बॉन्ड OH इसके ऊपर होता है, तो ये तो हो गया क्रियात्मक समूह, और ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी। अब क्या लगाओगे इसका, अब लगाओगे कि प्रतिस्थापी क्या लगता है, प्रीफिक्स। क्या लगता है, प्रीफिक्स। तो अब लिखो इसका आप नाम, क्या नाम लिखोगे, देखना पहले भाई। अब बन गया प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी का क्या लगेगा, प्रीफिक्स। और बताओ SO3H का प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो। नंबरिंग करो आप, नंबरिंग किस कहां से करोगे, जहां से क्रियात्मक समूह को नंबर पहले मिलेगा। अब क्रियात्मक समूह कौन है, ये, और प्रतिस्थापी कौन है आपका, ये, तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी, तो 1 2 3 4, तो 4 पे कौन है आपका, 4 पे आपका है सल्फो। कौन है 4 पे आपका, 4 पे आपका है
सल्फो, तो इसका प्रतिस्थापी बन गया ना, और प्रतिस्थापी का लगता है पूर्ण लगन यानी प्रीफिक्स, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? सल्फो। अब आ जाओ साइक्लो, ठीक है जी, कितने कार्बन? 5 6 हेक्स एन, और बताओ 1 के ऊपर कौन है? 1 के ऊपर कौन है? क्या सी डबल बॉन्ड OH का कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? तो आप सफिक्स क्या लगाओगे? आप लगाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो जी, नाम तैयार हो गया इसका, 4 सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्रियात्मक समूह भी क्या बन सकता है? प्रतिस्थापी। कब बनेगा प्रतिस्थापी? जब इसके ऊपर का कोई क्रियात्मक समूह एग्जाम्पल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो तो आपको प्रायिकता सारणी आने के बाद पता लग जाएगा कि कौन तो ऊपर है, कौन उसके नीचे है, तो आप पता लगा पाओगे कि कौन तो प्रतिस्थापी बन गया और कौन क्या बन गया? फंक्शनल ग्रुप। फिलहाल तो मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल है कि यहां पर ये नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आता है, तो ये बन गया प्रतिस्थापी, ये बन गया क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह का लगता है अनुलग्न और प्रतिस्थापी का लगता है पूर्ण लगन। इसका पता है आपको, पूर्ण लगन होता है सल्फो, इसका क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? क्योंकि इसका कार्बन श्रृंखला के अंदर शामिल नहीं हो रहा। तो ये बात थी, किसकी बात थी? नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड की। तो मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड बता दिया। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको एनहाइड्राइड का, कि एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।